हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक, जो कि क्लास 8th का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से सिंथेसाइज हुए हुए हैं। ठीक है, पर नेम होता है, आप उसे बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब ये नाम इनको क्यों दिया गया है? बिकॉज यहाँ पर जो नाम है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब यही है कि नाम से समझ आ रहा है कि सिंथेसाइज हुए हैं। तो सिंथेसाइज मतलब या तो किसी इंसान ने इसे बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियली कहीं से प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो आप कपड़े डालते हैं वो किसी फैब्रिक्स के बने होते हैं। एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, तो फैब्रिक्स किससे बनते हैं? फाइबर से। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? वो या तो नेचुरली बनते हैं या फिर आर्टिफिशियल किसी चीज़ के थ्रू बनते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप किसी नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, ठीक है, और वूल हो गई। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिनके हम नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब क्या होता है कि फाइबर्स का यूज़ आप घर की किसी भी चीज़ों को भी देख सकते हैं, उनसे बनी होती हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं फाइबर्स की। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो लिस्ट बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप कॉटन लें, वूल लें, जूट लें, तो ये सारे हमें मतलब नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। प्लांट से भी जैसे कॉटन मिल जाती है। और उसी तरह से आर्टिफिशियल फाइबर्स का भी आप नाम बता सकते हैं। नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, तो आप यहाँ पर वो लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? तो आपने जो है क्यों लेबल किया कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल? बिकॉज वो क्या होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं, और वो जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, उनको हमने नाम दिया है आर्टिफिशियल फाइबर्स। सो यू हैव रेड in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc are obtained from plants or animals। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन मिल चुकी है कि what are natural fibers, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, और ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि सिंथेसाइज हुए हुए हैं। अब सिंथेसाइज हुए हुए हैं तो मीन्स ह्यूमन बींग्स ने इन्हें बनाया है, तो इसलिए इनको मैनमेड फाइबर्स भी बोला जाता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिल चुकी है नेचुरल फाइबर्स की और सिंथेटिक फाइबर्स की। और आप यहाँ से डिफरेंस भी बता सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसे हम डीप में पढ़ेंगे, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। सो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं 3.1 कि ये किस तरह से जो है बीड्स इसके अंदर डाले गए हैं और इसको नेकलेस को प्रिपेयर किया गया है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। ठीक है, ये आप एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं और एक ये देख सकते हैं। तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है वो आपको बताना होगा। सो ए जो है वो हमें बीड्स डाल रखे हैं और एक नेकलेस प्रिपेयर किया हुआ है, और दूसरा जो उसके अंदर पेपर क्लिप्स लगाए हुए हैं और एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? तो क्या इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? तो यह लिखा हुआ है ए beads and B paper clips joined to form long chains. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर किससे मिलके बनता है कि छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि बीड्स यहाँ पर छोटे छोटे डाल दिए गए और एक नेकलेस प्रिपेयर कर लिया गया है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, जो भी यूनिट होता है इसके अंदर वो एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल अ पॉलीमर। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल गई है पॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि पॉलीमर क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे यूनिट्स मिला के एक लार्ज सिंगल यूनिट प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। सो द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम
टू ग्रीक वर्ड दैट इज पोली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग यूनिट, ठीक है। तो मैनी यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ स्मॉल यूनिट से मिलाकर एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाएगा, उसे हम बोलेंगे पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स मतलब बहुत सारे यूनिट से मिलाकर उसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक आप नोट टाइप देख सकते हैं कि पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, ठीक है। अब कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड द सेलुलोस, ठीक है। कॉटन भी एक टाइप का पॉलीमर ही होते हैं जिसे हम सेलुलस भी बोलते हैं। एंड सेलुलस इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से एक सेलुलोस बना गया है, इसीलिए इसे हमने नाम क्या दिया? पॉलीमर, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।